हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो डिस्कस करेंगे वो है आईबीपी के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, जिस भी ईयर के मुझे अच्छे लगे मैंने उठा के रख दिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन से अलग कॉन्सेप्ट आपको मिले and हर एक क्वेश्चन से आपका क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो जून 2025 का आया हुआ है। ठीक है, देखिएगा आपके पास है, कहता है लेट आपके पास डी गिवन है, ये आपको डोमेन डिफाइन करके दी है। ठीक है, एंड लेट आपको यहां से कहता है एफ आपका डी से आर पे जा रहा है। बी द फंक्शन डिफाइंड बाय, आपको ये फंक्शन डिफाइन करके दिया है एफ ऑफ एक्स वाई 1+ में रूट वाई, और यहाँ पे प्लस साइन लगाया हुआ है ना। और यहाँ पे इसको मेंशन करके बताया हुआ है कि वाई प्लस का मतलब क्या है। अब इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब जस्ट आपको इतना बताया गया है कि यहाँ पे y प्लस मीन्स, आप देखो यहां से समझो कि y प्लस मतलब आपको दिया हुआ है मैक्सिमम ऑफ किसका, मैक्सिमम 0 और y का। इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर आपका y गलती से भी नेगेटिव हो गया, अगर आपका y गलती से भी नेगेटिव हो गया, इसका मतलब मैक्सिमम यहां से 0 आएगा। अगर y आपका गलती से भी नेगेटिव हो गया तो मैक्सिमम 0 आएगा, और अगर आपका y पॉजिटिव हो गया तो मैक्सिमम तो y आएगा। इसका मतलब कुल मिला के दोनों ही चीजें आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल रही हैं। तो बस इसका मतलब जस्ट उसने इतना बताया है, इसका मतलब जो है, इसका मतलब बस इतना है कि y आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहां से सिर्फ आपको ये बताया गया है कि y आपका 0 या 0 से बड़ा है, बस मतलब पॉजिटिव है, ताकि आपका रूट अच्छे से डिफाइंड हो सके। आगे कहते हैं कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, आपको ये गिवन है y एट 0 पे आपको 0 गिवन है। क्या पूछ रहा है, कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पार्ट सी का है। फर्स्ट कहता है कि लिपशिट्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा क्या डी पे। सेकंड कहता है कि लिपशिट्स कॉन्टिन्यूअस तो नहीं होगा। थर्ड कहता है कि इसके पास कम से कम एक सॉल्यूशन तो मिलेगा, एंड डी ऑप्शन कहता है कि एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, आपके पास जो गिवन है y डैश, वो आपके पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई क्या गिवन है, 1+ में रूट y। यहाँ पे बस इतना है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो, यहां से हमें लिपशिट्स चेक को चेक करना है, लिपशिट्स है या नहीं है। तो लिपशिट्स के लिए आप क्या करते हो, जो आपका एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है, इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू y, है ना। तो यहाँ पे आपने विद रिस्पेक्ट टू y इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया, तो इसका तो 0 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1/2 रूट y। जैसे ही आपको जो डोमेन गिवन है, उस डोमेन में आपका जो x है वो -1 से 1 है और y आपका -1 से 1 है ना। तो और यहाँ पे आपको गिवन है मैक्सिमम के भाई y प्लस आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि 0 पर ये डिफाइंड नहीं है, एट y इक्वल टू 0 इट इज नॉट डिफाइंड, ये आपका डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन भी हमें क्या गिवन थी, y एट 0 पे 0 नहीं क्या, अरे y एट 0 पे 0 दिया हुआ था। अगर मैं इसको लेकर एक नेबरहुड भी ड्रॉ करूंगी तो मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा, एंड यहाँ पे इसके नेबरहुड में एज y टेंड्स टू 0 ये इसको इन्फिनिटी लेकर जा रहे हैं। इसका मतलब करली f बाय करली y एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम क्या बोल देते हैं सीधा सीधा कि ये आपका लिपशिट्स नहीं है, नहीं क्या, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि लिपशिट्स कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जब लिपशिट्स कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट आएगा, बाकी फर्स्ट ऑप्शन गलत आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे जो पूछ रहे, कह रहे हैं आईबीपी के पास कम से कम एक सॉल्यूशन होगा या बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं होगा। देखो आपके पास एग्जिस्टेंस थ्योरम होती है, हालांकि वो यूनिकनेस के बारे में नहीं बताती, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बारे में नहीं बताती, लेकिन इतना जरूर बताती है कि आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, है ना। आईबीपी में आप क्या करोगे, आपको जो चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है कि आपका जैसे ये आपको नेबरहुड, ये आपको गिवन है एक रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल कैसा है, बाउंडेड एंड क्लोज्ड है ना। जो आपको डोमेन गिवन है वो आपकी क्लोज्ड डोमेन है। इसमें आपका जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो शुड बी कॉन्टिन्यूअस एंड शुड बी बाउंडेड। अगर आपके ये दोनों कंडीशन फुलफिल करते हैं
तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, है ना। आप क्या बोल सकते हो कि आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, भले कितने करे मुझे नहीं पता, कम से कम एक करेगा, बस मुझे इतना पता चल जाता है एग्जिस्टेंस थ्योरम से। क्या बोलता है कि आपके पास अगर ऐसा है गिवन डोमेन, या जो भी आपको रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल कुछ ऐसा अगर आपको गिवन है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल में आपका एफ ऑफ एक्स वाई अगर बाउंडेड है, अगर आपका एफ ऑफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूअस है, तो इसमें आपका ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने की वजह से आप बोल सकते हो कि आपका सोल्यूशन एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट। कम से कम एक सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, मतलब एक तो पक्का मिलेगा। तो यहां से आप देखो, अब आपका जो एफ ऑफ एक्स वाई गिवन था वो ये गिवन था, वेयर वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूअस भी है, अरे ये आपके पास कॉन्टिन्यूअस तो है ना, 1 प्लस में रूट वाई, नहीं क्या, और बाउंडेड भी तो है, किससे बाउंडेड है भैया, ऐसे ऐसे भैया, ये 1 और ये रूट वाई आपका जो गिवन था वाई वो 1 से बाउंड था, मॉडुलस वाई 1 से बाउंडेड था, तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाएगी, इसका मतलब ये आपका 2 से बाउंड हो गया, तो 1 प्लस में रूट वाई इज बाउंडेड, यानी एफ ऑफ एक्स वाई इज बाउंडेड बाय 2। बाउंडेड अगर हो गया, कॉन्टिन्यूअस भी है, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूटी को फेल कर रहा हो, है ना, कॉन्टिन्यूअस भी है, बाउंडेड भी है, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब पक्का कम से कम एक सॉल्यूशन तो मिलेगा, है ना, पक्का कम से कम एक सॉल्यूशन तो मिलेगा, और अगर एक सॉल्यूशन मिलेगा तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन तो गलत हो गई, है ना। तो यहाँ पे जो इसने बोला गया है, कहता है कि आईबीपी के पास नो सॉल्यूशन, ये एक तो गलत हो गया और सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन है। अगला देखिए, ये वाला देखिए, इससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था, ठीक है, न्यू क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सेम ऐसा ही ये है। क्या कहता है देखिएगा, एक बार यहां से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपके पास ये गिवन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स मॉडुलस एक्स माइनस 1, ठीक है, इनटू में साइन वाई, और आपको गिवन है y एट 0 पे 1। आपसे कहता है कि भैया ये यूनिक सोल्यूशन होगा आर पे इसके पास, या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे -2 से 2 के बीच में, या फिर माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में, माइनस इन्फिनिटी से 1 आपका मैक्सिमल इंटरवल होगा और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे कहता है कि -2 से 2 के बीच में कोई सॉल्यूशन, ये आपसे पूछा गया है ना। अब देखिएगा आपको यहाँ पे जो गिवन है, क्या गिवन है, dy बाई डी एक्स रूट मॉडुलस एक्स माइनस 1 साइन वाई, यही गिवन है ना। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अभी जो जैसे आपसे पूछा हुआ है y एट 0 पे 1, है ना, तो यहाँ पे आपका x नोट 0 है और y नोट आपका 1 है, ये आपको गिवन है। मैंने आपको एक थ्योरम भी लिखवाई थी, थ्योरम क्या बोलती है, कहता है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है, ये वाली, थोड़ी मैं रफ स्टेटमेंट लिख रही हूँ, जस्ट जो जो मुझे चाहिए वो पूरी लैंग्वेज के साथ मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके पास है, ठीक है, मैं आपको बोल रही हूं कि यहां से जो आपका एफ ऑफ एक्स वाई है वो लिपशिट्स है, किसमें, इसमें, क्या बोला कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स वाई इस वाली में लिपशिट्स दिया हुआ है, अगर ऐसा है, ठीक है, और यहां पे आपको कंडीशन दी हुई है ये, देन एफ ऑफ एक्स वाई, देन y dash is equal to f of xy has a solution on, सॉल्यूशन होगा इस पे, एंड
द इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस इज आर। मतलब ये आपका इस वाले इंटरवल से सिर्फ सीमित ना रह के पूरे आर के ऊपर डिफाइंड हो जाता है। एंड यही अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में बोलूं, अगर यही चीज मैं आपको थोड़ा सा अपने तरीके से बताने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे जो चीज मैंने निकाली है वो ये है कि देखिएगा, आपके पास जैसे मान लीजिए आपके पास ये गिवन है y डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ वाई। मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ, मतलब मेरे पास मान लीजिए कि ये मेरे पास सेपरेबल टाइप का कुछ है, ठीक है, जहां पे आप फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई को अलग कर सकते हो। ये आपके पास कुछ गिवन है, मैं आपको बोलूं कि ये वाला अगर आपके पास बाउंडेड है, बाउंडेड नहीं कॉन्टिन्यूस है, अब कॉन्टिन्यूस ऑन आर, होल आर के ऊपर। अब इसको मतलब समझना कि कॉन्टिन्यूस ऑन आर का मतलब ये है कि आपका ये किसी भी एफ एक्स की बात कर रही हूँ, सिर्फ एफ एक्स की बात कर रही हूँ अभी फिलहाल, कि आपका ये किसी भी पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट वैल्यू नहीं देना चाहिए, किसी भी पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट वैल्यू नहीं देना चाहिए। साथ में ये शुड भी आपका कॉन्टिन्यूस ऑन आर हो गया। अब जब आप इसका चेक करेंगे लिपशिट्स कंडीशन को, तो करली एफ बाय करली वाई आप करेंगे, यहाँ पे इस पूरे को एच एक्स मान लेना जी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बस यहाँ पे एच हो जाएगा क्योंकि ये आपका एच ऑफ एक्स वाई हो गया। जब आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई लिपशिट्स कंडीशन निकालने के लिए, तो उस केस में ये तो आपका एफ एक्स का फंक्शन है, ये तो आपका एक्स का फंक्शन है, तो इसका तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो ये तो एज इट इज रहेगा आपका। यहाँ पे अगर जो आप ये करते हो करली वाई ऑफ जी वाई, अगर ये आपका आ जाए बाउंडेड, क्या बताया मैंने आपको, तीन चीजें बताई है, एफ एक्स जी वाई दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस ऑन आर। दूसरा, जब आप इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो देखो एक्स तो एफ एक्स तो फंक्शन है एक्स का, तो उस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप जी वाई का डिफरेंशिएशन करोगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो आपका बाउंडेड होना चाहिए। अगर आपके पास ये दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं, और ये शुड भी आपका कॉन्टिन्यूस ऑन आर, ये शुड भी आपका कॉन्टिन्यूस ऑन आर मेंटेन्ड रहना चाहिए, तो आपके पास यहां से आप सीधा बोल सकते हो कि जो आपका एग्जिस्टेंस आएगा सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करेगा वो आपका आर पे एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका जो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस आ जाएगा वो आपका आर आ जाएगा। या मैं बोलूं यहां से कि यूनिक सॉल्यूशन, इसको सीधे सब शब्दों में ऐसे लिख लो, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट ऑन आर। ये आपके पास एक ट्रिक समझ लो इसको कुछ, ठीक है, निकलती तो ये खैर इसी से ही है, निकलती तो इसी से ही है, ठीक है। अब देखो यहां से इसको जब आप करोगे, आपको क्या क्या गिवन है मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर देती हूँ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में रूट मॉडुलस x माइनस 1 एंड साइन ऑफ फाइव, ये आपको गिवन है जी। एंड आपको कंडीशन क्या गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है कि इस मतलब ये कौन से इंटरवल में इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ऐसे करके पूछ रहा है ना। मुझे दिख रहा है कि मेरा एफ ऑफ एक्स वाई जो गिवन है वो ये है, यहां से अगर मैं इसको तोड़ू, इसको एच ले लो, इसको एच ले लो, ठीक है, यहां से ये आपका एफ एक्स है, ये आपका जी वाई है। क्या एफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूस है? अरे भैया मुझे पता है इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, कॉन्टिन्यूस तो है ही, हाँ सॉरी 1 से शुरुआत होगी, है ना, अरे कॉन्टिन्यूस तो है ही, तो ये तो आपका कॉन्टिन्यूस है, ये भी तो आपका कॉन्टिन्यूस है पूरे आर पे, और ये आपका पूरे आर पे, ये भी मतलब आर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे x बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे y बिलोंग्स टू आर, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि y टेंड्स y ये वाली स्ट्रिप में, इसमें ये कॉन्टिन्यूस है ना। दूसरी बात, यहाँ पे जब आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये तो आपका एज इट इज मेंटेन्ड रहना है, ये तो आपका कॉन्टिन्यूस रहेगा आर पे, है ना। ये आपका कॉन्टिन्यूस था आर पे, इसका जब आप पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, साइन y का कोस y हो जाएगा, अभी भी तो ये बाउंडेड ही है ऑन इस पे,
नहीं क्या? अगर ये आपका बाउंडेड है तो इसका मतलब यहां से मैंने क्या बताया, सिंपल से ट्रिक के आप बोल दोगे कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट ऑन आर। आर पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा पूरे रियल। ऐसा होता क्यों है, एक बार थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझिएगा। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके पास कोई एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, वो आपके पास अब जैसे मानो यही है, जैसे मानो आपके पास यही वाला, मैं एग्जांपल आपको लेकर बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज देखो, आपको जो बोला गया है वो आपको ये बोला गया है ना, मैं इसको लेकर एक डोमेन बना सकती हूँ, इसको लेकर एक डोमेन बना सकती हूँ। इसको लेकर डोमेन कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, ये आपका पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा। तो इसको लेकर रेक्टेंगल, मैं इसका एक नेबरहुड बना लूं, ऐसे बना लूं, देखिएगा मैंने इसका एक नेबरहुड बना लिया। मुझे पता है कि उस नेबरहुड में अगर मैं इसका करली एफ बाय करली वाई करूंगी, पहली बात तो ये मेरे पास कॉन्टिन्यूस है पूरा का पूरा बाय जो आईवीपी की थ्योरम होती है उससे, ठीक है। ये आपका कॉन्टिन्यूस भी है, ये आपका बाउंडेड भी तो है, ये आपका इस इंटरवल में बाउंडेड भी तो है ना, ठीक है, क्योंकि ये भी बाउंडेड एंड ये भी बाउंडेड इस इंटरवल के अंदर। दूसरी चीज आपका ये लिपशिट्स भी होगा क्या, तो यहाँ पे जैसे ही आप करली एफ बाय करली वाई करोगे ये तो आपका एज इट इज रहेगा, है ना, और साइन वाई का कोस वाई आ जाएगा। तो ये आपका इस वाले रीजन के अंदर ये भी बाउंडेड, इस वाले रीजन के अंदर खैर ये तो है ही बाउंडेड, तो आपका ये भी आपके पास कैसा आ गया, बाउंडेड आ गया। इसका मतलब ये आपके पास लिपशिट्स कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया इस गिवन रेक्टेंगल के अंदर, है ना, तीनों चीजें सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, अब थोड़ी देर ऐसे रेक्टेंगल बनाने के बाद मैंने इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया। अब जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे आपको हर एक इंटरवल में आपका ये इंटरवल यहां से यहां तक जो लाई कर रहा है, इस इंटरवल में ये आपका हमेशा बाउंडेड मिलेगा। ये तो खैर है ही बाउंडेड, तो ये लिपशिट्स रहेगा, कॉन्टिन्यूस भी ये फंक्शन रहेगा, है ना, ये कॉन्टिन्यूस भी रहेगा, ये आपका बाउंडेड भी रहेगा इस इंटरवल के अंदर। इसका मतलब यहाँ पे आप रेक्टेंगल को कितना भी बड़ा करते जाओगे, हर एक इंटरवल के लिए आपका ये हमेशा एक लिपशिट्स कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करेगा फंक्शन, एंड आपका बाउंडेडनेस भी शो करेगा। तो यहां से अगर मैं इसको ये वाले स्ट्रिप के लिए काम करूं, ये वाली अगर मैं यहाँ पे इस स्ट्रिप के लिए काम करूं, तो मुझे पता है कि ये वाली स्ट्रिप अगर मैं ले भी लूंगी, y टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर मैं ले भी लूंगी, तो भी ये कॉन्टिन्यूस, आपका ये बाउंडेड, ये वाला भी बाउंडेड इस इंटरवल के अंदर, क्योंकि x तो मेरा यहां से यहां तक है, y भले ही मेरा इन्फिनिटी जा रहा हो, x तो मेरा यहां से यहां तक है, मान लीजिए a से माइनस a से प्लस a है। तो इस स्ट्रिप में जो आपको एफ ऑफ एक्स वाई गिवन था वो आपका क्या था, वो आपका कॉन्टिन्यूस गिवन था, वो आपका बाउंडेड भी तो गिवन था, क्योंकि साइन पे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा y का। अगर फर्क पड़ता तो हम यहाँ पे रोक देते उसको, तब हम ये लगा ही नहीं सकते, लेकिन y का इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, साइन y है मेरे पास, साइन y का कोई फर्क नहीं पड़ता, y आप कुछ भी ले लोगे तो बाउंडेड ही रहेगा हमेशा, तो कॉन्टिन्यूस भी रहेगा बाउंडेड भी रहेगा। तो ये आपका है, साथ में यहाँ पे इस स्ट्रिप के अंदर ये लिपशिट्स भी है, क्योंकि आपका करली एफ बाय करली वाई को बाउंडेड शो कर रहा है, ये आपका बाउंडेड है ही माइनस ए से ए में, नहीं क्या, ये आपका वैसे ही बाउंडेड है, दोनों के दोनों अगर बाउंडेड है तो लिपशिट्स कंडीशन भी सेटिस्फाई, इसका मतलब इस स्ट्रिप में आपके लिपशिट्स कंडीशन सेटिस्फाई, यही यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया, यही वाली स्ट्रिप तो हमने ली है। ये कहता है कि अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे अगर x को इन्फिनिटी पे ले जाओगे, यानी यहाँ पे एक चीज बात याद रखना कि आप जब भी हमें कोई ऐसा बोलते हैं, समझना इसको थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, जब भी हमें कोई ऐसा बोलता है कि आपका x r में बिलोंग कर रहा है और लिमिट आपको मान लीजिए कि आपके पास x r में बिलोंग कर रहा है, और मैं आपको ऐसा बोल देती हूँ कि x आपके पास आपको ऐसा लेना है, समझिएगा इस चीज को। इसका मतलब अगर x आपका r में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब पक्का वो रियल नंबर है, तो कभी भी इन्फिनिटी तो हम उसको नहीं ले पाएंगे। अगर x मेरा r में बिलोंग कर रहा है तो पक्का ये आपका कैसा है,
आपका ये रियल नंबर है, एक फाइनाइट क्वांटिटी है, इसको आप इन्फिनिटी नहीं ले पाओगे। यहां से अगर इसने ये बोल दिया, इसका मतलब x आपके पास एक फाइनाइट रियल क्वांटिटी है। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तो रियल में आता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको लेना है, हमेशा याद रखना, डोमेन का जो भी आप एलिमेंट उठाते हो, अगर वो खुद से बोलता है कि आपको इन्फिनिटी टेंड करवाना है, तब आप इन्फिनिटी को टेंड करवाओगे। अगर वो खुद से नहीं बोलता है, आपको वो जस्ट इतना बोल के रह जाता है, आप कभी भी यहां से इन्फिनिटी उसको नहीं रखोगे। ठीक है, आपको अगर किसी की लिमिट निकालनी पड़े और आपको बोलता है x बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे आप इन्फिनिटी मत रखना। तो यहाँ पे x को आपको फाइनाइट रियल नंबर रखना है। अब अगर ये आपका फाइनाइट रियल नंबर होगा, तो ये फाइनाइट क्वांटिटी होगी। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रिप है, ये अगर मैं बढ़ा भी लूंगी, हर एक इंटरवल के लिए मुझे x मिलता जाएगा, है ना। आपको फाइनाइट x के लिए काम करना है, तो आप कितना भी बड़ा स्ट्रिप ले लो, कितनी भी आप x की लेंथ ले लो, बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, यहाँ पे कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, कितना भी कर लो, आपको हमेशा ये बाउंडेड मिलेगा, क्योंकि x फाइनाइट है, x आपका एक रियल नंबर है, ये भी आपको फाइनाइट मिलेगा। यानी पूरे के पूरे r पे आपको ये लिपशिट्स कंडीशन सेटिस्फाई करता हुआ मिलता है ना। पूरे के पूरे आर पे अगर ये लिपशिट्स कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब आपके पास क्या होगा, यहां से लिपशिट्स कंडीशन फुलफिल करने का मतलब हो गया कि आपका यहां से यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आएगा। अब यूनिक सॉल्यूशन कहाँ पे आएगा, पूरी की पूरी स्ट्रिप पे। पूरी की पूरी स्ट्रिप पे अगर लिपशिट्स आपका आ गया, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो गया पूरी स्ट्रिप पे। तो ये इसीलिए मैंने ये जो लिखवाई है आपको, ये वहीं से निकल कर आता है, ये कोई अलग से नहीं है। ठीक है, ये कुछ कुछ करके निकल कर आया है ये चीज। ठीक है, तो यहां से आपको हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा पूरी स्ट्रिप के ऊपर। बाय इससे चले जाओ या फिर आप इससे चले जाओ, दोनों से आपको सेम चीज मिलेगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यूनिक सॉल्यूशन ऑन। तो यहां से आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कहता है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ये कहता है कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। जरूरी थोड़ी ना है, -2 से 2 के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे कहता है एक सॉल्यूशन होगा, लेकिन मैक्सिमल इंटरवल ये हो सकता है, लेकिन मैक्सिमल इंटरवल तो मेरा आर आया है, तो इसलिए सी ऑप्शन भी गलत। तो इसलिए इसका सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट है। एंड इसी के बेसिस पे मैंने आपका एक न्यू क्वेश्चन बना के दिया था, वहां से मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो देखना चाहिए जाके, अगर किसी ने नहीं देखा है तो। ठीक है, वहां से मतलब बहुत कुछ सीखने मिलेगा उस क्वेश्चन से भी। ठीक है, बाकी यहाँ से भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन, इससे भी काफी कुछ सीखने मिलेगा। इस जो मैं यहाँ पे लिखवाऊंगी, आप बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, कहते हैं कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, आपके पास आईवीपी है, y डैश x इक्वल टू वाई एक्स प्लस में एप्सिलॉन का मॉडुलस, इसका रूट, x आपका r में बिलोंग कर रहा है एंड y एट 0 पे आपको y नोट गिवन है। आपसे कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको ये स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको देखना है इसको। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास कहता है कि देयर इज एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ऑल y नॉट बिलोंग्स टू r द IVP हैज मोर देन वन सॉल्यूशन। कहते हैं क्या आपके पास कोई ऐसा एप्सिलॉन मिलेगा, एप्सिलॉन के पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा एप्सिलॉन मिलेगा, सच दैट फॉर ऑल y नॉट बिलोंग्स टू r, कि आपके पास जितने भी y नॉट आ रहे हैं रियल में से, मतलब आप चाहे नेगेटिव उठाओ, चाहे आप 0 उठाओ, चाहे आप ग्रेटर देन 0 उठाओ, कुछ भी उठाओ, जितने भी y नोट आ रहे हैं उनके लिए IVP के पास हमेशा एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट आपको कहता है कि क्या आपके पास कोई ऐसा y नोट मिलेगा सच दैट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि जितने भी आप 0 से बड़े एप्सिलॉन, अब की बार यहाँ पे पॉजिटिव की कंडीशन डाल दी, y नोट अब की बार आप r में से उठा रहे हो, मतलब कोई भी रियल नंबर उठा रहे हो, उसके लिए एप्सिलॉन आपको हमेशा 0 से बड़ा उठाना है। कहता है उसके लिए क्या IVP के पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो आपके पास एक चीज होती है, क्या होता है आपके पास एक मैं आपको एक रिजल्ट लिखवा देती हूँ। रिजल्ट बोलता है कि जब भी आपके पास कुछ ऐसा हो, a इंटू वाई की पावर अल्फा, वेयर अल्फा आपका 0 से 1 के बीच में, ए आपका अगर पॉजिटिव हो और यहाँ पे आपको गिवन हो y एट बी पे सी के, y एट बी पे सी के को। ठीक है, बी आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है।
ठीक है, आपको कहता है कि अगर आपका सी 0 होता है तो आपके पास इस इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और अगर यही सी ग्रेटर देन 0 हो जाता है देन फर्स्ट के पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, ये वाली चीज को अप्लाई करना है, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या क्या गिवन है। एक बार यहां से देखो, मुझे सबसे पहली बात, अगर मैं अपनी इक्वेशन को ऑब्जर्व करती हूँ, जो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें y डैश एक्स तो गिवन है, लेकिन यहाँ पे वाई एक्स प्लस में एप्सिलॉन गिवन है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ y की फॉर्म में चाहिए। तो इसका मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, कुछ सब्स्टिट्यूट वगैरह करके, है ना, मैं इस फॉर्म में लाना चाह रही हूँ। ठीक है, देखिएगा आपके पास क्या है, y डैश एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस में एप्सिलॉन का मॉडुलस, यही है। एंड यहाँ पे आपको गिवन है y 0 पे y नॉट। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ वाई एक्स प्लस में एप्सिलॉन को एच एक्स के इक्वल। ठीक है, जैसे आप इसको पुट करोगे आपको वाई एक्स क्या मिलेगा, एच एक्स माइनस में एप्सिलॉन, एंड वाई डैश एक्स भी तो चाहिए मुझे यहाँ पे पुट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ। तो ये आपके पास ये निकल कर आएगा, जो जो आपके पास हाथ लगी है वैल्यूज उनको उठा के यहाँ पे इक्वेशन के अंदर पुट करना है, साथ में कंडीशंस को भी तो निकाल ले। y एट 0 पे आपको y नोट गिवन है ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप x को 0 रखोगे, यहाँ पे रख दीजिए, हमें एच एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो y 0 प्लस में एप्सिलॉन इक्वल टू एच 0, y 0 की वैल्यू y नोट है प्लस में एप्सिलॉन एच 0, तो यहाँ से आपको एच 0 क्या मिल गया, y नोट प्लस में एप्सिलॉन, ये आपको कंडीशन मिल गई। अगर मैं ओवरऑल इक्वेशन लिखूं मेरी जो बनती है वो क्या बनती है, देखिए y डैश की जगह आ जाएगा h डैश x मॉडुलस रूट h मॉडुलस x, एंड आपको कंडीशन क्या गिवन है, h 0 पे y नोट प्लस में एप्सिलॉन। ये आपके पास आ गई जो आपको चाहिए था, है ना, जिस फॉर्म में आपको चाहिए था वो आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए आपको यहां से इसको देखो एक बार, h डैश एक्स, एच एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मॉडुलस का मतलब तो यही होता है ना। यहाँ पे इसको ऐसे लिख पाओगे आप, है ना। अब ये जो a है इसकी वैल्यू 1 है, यानी a आपके पास 1 है, यानी ग्रेटर देन 0 है ना। यहाँ पे जो एच एक्स की पावर है, देखो इससे कंपेयर करवाओ, ये आपके पास अब इस फॉर्म का आ गया है, यहाँ पे h की फॉर्म में आए, वहां पे y की फॉर्म में था, है तो सही, है ना, इस फॉर्म में आ गया है, ये देख लो, आप इसको इस फॉर्म में लिख पाओगे। अब यहाँ पे जो जो मुझे मिल रहा है मैं वो लिख रही हूँ, a मुझे 1 मिला, a क्या था, y की पावर अल्फा का कोफिशिएंट, तो एच एक्स की पावर 1/2 का कोफिशिएंट 1 है। अल्फा क्या है, y की पावर 1/2, सॉरी y की पावर अल्फा, यहाँ पे एच एक्स की पावर क्या है 1/2, तो अल्फा भी आपका 1/2 है, जो कि हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि 0 से 1 में आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चाहिए y एट b पे c, यानी h एट 0 पे आपको क्या गिवन है, y नोट प्लस में एप्सिलॉन, यानी ये जो है ये आपका c है एंड ये आपका b है, तो b आपको 0 मिल गया, c आपको y नोट प्लस में एप्सिलॉन मिल गया। तो आपको जो जो चाहिए वो आपको मिल चुका है। अब कंडीशन क्या बोलती है, कहता है कि जब आपका c 0 होता है उस केस में इसके पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर आपका c ग्रेटर देन 0 होता है उस केस में आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। मुझे क्या बोला है, मैं चाहती हूं मेरे स्टेटमेंट को डिस्कार्ड करना, क्योंकि मैं कैसे ना कैसे कोशिश करूंगी पहले इसको मैं के खत्म करूं, है ना। तो उसके लिए क्या कहता है, ये कहता है कोई एप्सिलॉन ऐसा मिलेगा जिसके लिए हर एक वाई नोट के लिए आईवीपी के पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो। अब एक से ज्यादा सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है कि आपका सी शुड बी 0, है ना, तभी तो इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन होगा। सी यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे ये है, कहता है कि आपका क्या सी 0 बन पाएगा, किसके लिए, क्या कोई ऐसा एप्सिलॉन आपको मिलेगा कि फॉर ऑल वाई नोट बिलोंग्स टू आर के लिए सी आप 0 बना पाओगे।
अगर सी 0 बना पाओगे हर वाई नोट के लिए, कोई ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए कि हर वाई नोट के लिए आपका सी यानी वाई नोट प्लस में एप्सिलॉन अगर 0 आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया ठीक है, इसके पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर मैं सक्षम हो गई इसको ये दिखाने के लिए कि मेरे पास एक एप्सिलॉन ऐसा, एक भी एप्सिलॉन ऐसा नहीं मिल रहा जिसके लिए आप कोई भी वाई नोट उठाओ आर में से जिसके लिए सी आपका 0 हो रहा है, अगर मैं ऐसा दिखा दूं या मैं ऐसा दिखा दूं कि मैं कोई भी एप्सिलॉन यहाँ पे ले रही हूँ, मेरा हर बार कोई ना कोई वाई नोट, क्योंकि फॉर ऑल बोला है तो मुझे सारे वाई नोट चेक करने पड़ेंगे, सारे वाई नोट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। मैं यहाँ से ऐसा दिखा दूं कि एक वाई नोट मुझे ऐसा मिल रहा है कि मेरा ये वाई नोट प्लस में एप्सिलॉन है वो 0 के इक्वल नहीं हो रहा, तो बात बन जाएगी। समझ पा रहे हो इसको मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? देखो, आपको इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए सी को 0 देखना है। क्या कोई ऐसा एप्सिलॉन मिलेगा कि हर एक वाई नोट के लिए, फॉर ऑल वाई नोट, आपको एक एक वाई नोट चेक करना है। पहले एक एप्सिलॉन उठाओगे, एप्सिलॉन को फिक्स करोगे, उसके लिए हर एक वाई नोट को ले देखोगे, क्या उसके लिए वाई नोट प्लस में एप्सिलॉन हमेशा 0 मिलेगा हर एक वाई नोट के लिए? अगर ऐसा हो जाता है तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, आप कोई भी एप्सिलॉन उठा रहे हो, उसमें कोई ना कोई वाई नोट, चाहे एक सिंगल वाई नोट, सारे वाई नोट को छोड़ के एक सिंगल वाई नोट भी ऐसा मिल गया हर एक एप्सिलॉन के लिए, जिसकी वजह से वो आपका 0 के इक्वल नहीं बन रहा है, अपितु ग्रेटर देन 0 बन रहा है, तो आप बोल सकते हो वहां से कि भैया इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन तो वो फेल कर रहा है ना। तो यहां से मैंने क्या देखा, यहां से मैंने आपको गिवन है ये, आपको गिवन है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आपको देखना है वाई नोट आर के लिए। मैंने एक एप्सिलॉन फिक्स कर लिया, मान लो मैंने ग्रेटर देन 0 कुछ भी ले लिया, मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन को एक बार के लिए, आप कुछ भी ले लो, बहुत बड़ा ले लो बहुत छोटा ले लो, मैंने 1000 ले लिया एक बार के लिए, समझना है ले लिया। ये आपका सी है, आपको देखना है कि ये क्या हर एक वाई नोट के लिए 0 बन सकता है हर एक वाई नोट के लिए। तो मैंने एक वाई नोट उठाया, ये क्या मैंने एक वाई नोट उठा लिया, मैंने, क्योंकि मेरा फॉर ऑल वाई के लिए काम करना है ना, फॉर ऑल वाई नोट के लिए काम करना है, तो फॉर ऑल में तो 1000 भी आएगा, ऐसा तो है नहीं कि 1000 आएगा ही नहीं। मैंने फॉर ऑल में वाई नोट को 1000 उठा लिया और मुझे यहाँ से दिखा कि भैया जब मैं 1000 प्लस में 1000 कर रही हूँ तो ये मेरे पास 2000 बन रहा है, ग्रेटर देन 0 बन रहा है, इक्वल टू 0 नहीं बन रहा। यहाँ पे ठीक है, चलो इस एप्सिलॉन के लिए मेरा काम नहीं बना, मैं एप्सिलॉन को एक बार के लिए 1 ले लेती हूँ, या 0 पॉइंट समथिंग कुछ ले लो। मान लीजिए आपने एप्सिलॉन को ये ले लिया, आपने जैसे एप्सिलॉन को ये लिया, आप फॉर ऑल वाई नोट के लिए चेक करने निकले, आपने देखा कि ठीक है यहाँ पे मेरे पास एक वाई नोट तो ऐसा मिल जाएगा ये वाला, जिसकी वजह से वाई नोट प्लस में एप्सिलॉन 0 आ रहा है, यानी सी 0 बन रहा है। लेकिन मुझे तो फॉर ऑल के लिए वर्क करना है, इसका मतलब मैं सिर्फ इसके भरोसे तो नहीं बैठ सकती, मुझे सारे वाई नोट लेने हैं आर के। तो मैंने यहाँ से देखा कि जब मैं वाई को 1 पुट कर रही हूँ, उस केस में जैसे ही मैंने वाई नोट को 1 लिया, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ली, कोई नेगेटिव क्वांटिटी ली, हर केस में आपका वाई नोट प्लस में एप्सिलॉन या तो ग्रेटर देन 0 बन रहा है या फिर लेस देन 0 बन रहा है, यही बन रहा है। मतलब किसी में ग्रेटर देन 0 बन रहा है, किसी में लेस देन 0 बन रहा है। अगर आप वाई नोट को 1 फिक्स कर रहे हो, वाई नोट 1 के लिए देख लो, तो आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, वाई नोट 1 लेते ही 1 प्लस में एप्सिलॉन आपका ऐसा बन जा रहा है ना। तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना भैया, कि इक्वल टू 0 थोड़ी ना रहा है, इक्वल टू 0 सिर्फ एक वाई के लिए आ रहा है, इक्वल टू 0 सिर्फ एक वाई नोट के लिए आ रहा है, बाकी सारे वाई नोट का क्या फॉर ऑल के लिए वर्क करना है। तो मैं कोई भी एप्सिलॉन उठा रही हूँ, मुझे कोई ना कोई वाई नोट ऐसा मिल जा रहा है जिसकी वजह से ये आपका इक्वल टू 0 नहीं बन पा रहा है। आप बड़े से बड़ा एप्सिलॉन ले लो, आप छोटे से छोटा एप्सिलॉन ले लो, अगर ये नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आपको जो चाहिए कि आपका सी 0 हो जाए, वो उसके सी 0 होने का मतलब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, तो वहां से हर एक वाई नोट के लिए इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कुछ आपके पास वाई नोट ऐसे भी आ रहे हैं जिसकी वजह से यूनिक सॉल्यूशन आपको मिल रहा है ना। ठीक है,
अब यहाँ पे आप सोचोगे कि c लेस देन 0 अगर होता तो देखो यहाँ पे मुझे ऑप्शन को स्टेटमेंट को डिस्कार्ड करना है, तो डिस्कार्ड करने के लिए मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन को लाना ही इनफ होगा। मतलब मुझे लेस देन के लिए काम ही नहीं देखना, मैं सिर्फ ग्रेटर देन के लिए काम देखकर ये बता सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, हर एक एप्सिलॉन, आप एप्सिलॉन कुछ भी उठाओगे, कुछ भी बोले तो कुछ भी, वाई नोट आपको ऐसा मिल जाएगा जिसकी वजह से वाई नोट आप ऐसा ले लो, माइनस एप्सिलॉन नहीं, वाई नोट को आप प्लस एप्सिलॉन ले लो। वाई नोट आपको एक प्लस एप्सिलॉन ऐसा मिल जाएगा जो कि आर में बिलोंग करेगा, कि वाई नोट प्लस में एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन बनेगा जो कि हमेशा 0 से बड़ा मिलेगा, दैट इज सी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड सी अगर 0 से बड़ा हुआ, इसका मतलब आपके पास वहां से यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बनती है, ना कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपके पास जो इसने बोला है, क्या बोला है कि इसके पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, है ना। अगला कहता है कि अगले स्टेटमेंट देखना, कहता है वाई नोट अब की बार आपको लेकर चलना है, फिक्स करके रखना है और एप्सिलॉन के लिए आपको काम करना है। क्या कोई ऐसा आपको वाई नोट मिलेगा, आप रियल में से नेगेटिव उठाओ, 0 उठाओ, पॉजिटिव उठाओ, कुछ भी उठाओ, क्या कोई ऐसा मिलेगा कि जिसकी वजह से आप कोई भी एप्सिलॉन उठा रहे हो 0 से बड़ा, उसके लिए आईबीपी के पास एक से ज्यादा सोल्यूशन हो। तो अब की बार कुछ नहीं करना, यही वाले केसेस लगेंगे, यही वाला केस लगेगा, ठीक है। आपके पास क्या है, देखो मैं दोबारा से यहाँ पे बता दूं, आपके पास क्या है, आपके पास ये था, ये आपका सी था। सी अगर आपका 0 तो उस केस में होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सी अगर आपका ग्रेटर देन 0 उस केस में होता है यूनिक सॉल्यूशन, यही होता है ना, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बोला है, अब की बार कह रहा है कि आपको वाई नोट को आर में से लेना है और आपको यहाँ पे एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए काम करना। तो मैंने चलो देखा, मैंने बोला ठीक है, मैं यहाँ पे पहले सी तो लिखती हूँ, मैंने लिखा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वाई नोट प्लस में एप्सिलॉन जो है, वाई नोट प्लस में एप्सिलॉन जो है, ये अगर ग्रेटर देन 0 में दिखा दूं तो मेरे पास बात बन जाएगी, क्योंकि वहां से फिर यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन खत्म, है ना, या फिर एक से ज्यादा सॉल्यूशन की कंडीशन खत्म। देखिए मैंने एक वाई नोट चूज किया, मैंने कोई भी वाई नोट उठाया, से 1, ठीक है। मेरे को यहाँ पे मेरी मर्जी है, चलो यहाँ पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव भी उठा सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे वाई नोट को उठा लिया नेगेटिव, यहाँ पे वाई नोट को एक बार 0 उठा लिया, यहाँ पे वाई नोट को मैंने 0 से बड़ा उठा लिया। जैसे मैं वाई नोट को नेगेटिव उठाती हूँ तो मेरे पास जो वाई नोट प्लस में एप्सिलॉन जो बन रहा है, इसमें मेरे को कहता है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल, सारे के सारे एप्सिलॉन जो कि 0 से बड़े हैं, उनके लिए क्या हमेशा सी 0 रहेगा, क्या हमेशा वाई नोट प्लस में एप्सिलॉन 0 रहेगा, हमेशा फॉर ऑल वाई, फॉर ऑल एप्सिलॉन के लिए। तो मैंने वाई नोट को नेगेटिव लिया, जो भी मेरे पास वाई नोट नेगेटिव है, जैसे मान लो वाई नोट को एक बार के लिए मैं -1 ले लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन देखे, हर एक एप्सिलॉन को मुझे वर्क करना पड़ेगा जो कि 0 से बड़े हैं। तो मैंने पहले 0.01 देखा, यहाँ पे जैसे पुट किया 0.01 नेगेटिव आया, फिर मैंने आगे बढ़ी, मैं 1 के लिए चेक कर रही हूँ, मैं 2 के लिए चेक कर रही हूँ, मैं 3 के लिए चेक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो फॉर ऑल के लिए वर्क करना है ना, यहाँ पे फॉर ऑल मैटर करता है। यहाँ पे फॉर ऑल के लिए अगर आपको काम करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे वाई नोट को अगर मैंने -1 लिया तो एप्सिलॉन मुझे 1 के केस में तो ठीक है 0 मिल गया, लेकिन जैसे ही मैं एप्सिलॉन को 1 से बड़ा पुट करने शुरू कर दूंगी, क्योंकि मुझे फॉर ऑल के लिए काम करना है, तो वाई नोट प्लस में एप्सिलॉन आपका 0 से बड़ा आ जाएगा। यहाँ पे दिक्कत क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल बोल रहा है, अगर फॉर सम बोलता तो मे बी हमारी ये स्टेटमेंट करेक्ट होती, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं वर्क करूंगी तब बताऊंगी। अगर यहाँ पे आपका ये बोलता, जैसे मान लो यहाँ पे फॉर सम एप्सिलॉन बोलता, यहीं से आप देख सकते हो, आप वाई नोट को अगर नेगेटिव उठा रहे हो, वाई नोट को अगर नेगेटिव उठा रहे हो, देयर एग्जिस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे वाई नोट के लिए, तो वाई नोट को आपने कोई फिक्स कर लिया, उसके लिए आपको एक एप्सिलॉन 1 मिल रहा है, जिसके लिए आप वाई नोट -1 +1 करके 0 दे पा रहे हो, जिसकी वजह से इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आ रहे हैं। लेकिन ये तो फॉर सम की बात हो गई ना, फॉर सम एप्सिलॉन की बात हो गई, यहाँ पे फॉर ऑल एप्सिलॉन के लिए हमें काम करना है, तो हमें हर एक एप्सिलॉन को चेक करना है। तो जैसे ही मैंने एप्सिलॉन को 1 से बड़ा पुट किया, वैसे ही आपका वाई नोट प्लस में एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो गया। अब यहाँ पे आप वाई नोट को कुछ भी क्वांटिटी और छोटी पुट कर दो,
-1000 ले जाओ, माइनस करोड़ ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, उसके लिए एप्सिलॉन हमेशा उससे एक बड़ा ले लो। चाहे जैसे मान लो आपने वाई नोट को ले लिया माइनस का ये, आप एप्सिलॉन को ये ले लो, इससे तो बड़ा ही है। जैसे आप इसमें ऐड करोगे ये हमेशा 0 से बड़ा देगा। इसका मतलब यहां से आपको हर एक वाई नोट के लिए आप कुछ भी पुट कर रहे हो, एक एप्सिलॉन जरूर ऐसा मिल जाएगा कि वो उसको हमेशा 0 से बड़ा बनाएगा। तो इसलिए यहां से फेल, आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिला, सॉरी आपको इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस नहीं मिले। अब चलते हैं इस पे। जब आप वाई नोट को 0 ले लोगे तो आपने जैसे ही वाई नोट को 0 लिया तो आपके पास 0 प्लस में एप्सिलॉन बचा। अब क्योंकि एप्सिलॉन तो खुद 0 से बड़ा है तो यहाँ से तो वाई नोट प्लस में एप्सिलॉन ही 0 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से तो पक्का आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन सॉरी यूनिक सॉल्यूशन बन गया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन गलत, तो यहाँ से भी आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं मिला। और जब आप वाई नोट को 0 से बड़ा ही ले लोगे, अरे भैया एप्सिलॉन भी 0 से बड़ा ही है, वाई नोट को भी आपने कुछ 0 से बड़ा लिया है, तो ओवरऑल इनका एडिशन भी 0 से बड़ा। एडिशन अगर 0 से बड़ा, इसका मतलब इस केस में भी यूनिक सॉल्यूशन। मतलब तीनों ही केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन की प्राप्ति हो रही है ना। इसी वजह से ये स्टेटमेंट में आप कभी भी नहीं बोल सकते हो कि आपका हमेशा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन या एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत। तो S1 और S2 दोनों की दोनों फॉल्स है, इसलिए डी स्टेटमेंट, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस तरीके से आपको सोच, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि लेट आपके पास एफ है वो आपका C1R है। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है ऑन आर। अब यहाँ पे 1 लगने का मतलब है कि 1 टाइम कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है। अगर 2 टाइम होता तो आपका 2 टाइम कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 लगा हुआ, इसका मतलब 1 टाइम। कहता है एफ आपके पास एक तो कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, दूसरी बात बाउंडेड भी दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, एफ आपका कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है, ठीक है, आर पे। अब कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि आप जब उसका डिफरेंशिएशन करोगे फर्स्ट टाइम तो वो जो डिफरेंशिएशन आया है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, जो उसका डेरिवेटिव निकल कर आया वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। दूसरी बात एफ आपको बाउंडेड भी गिवन है, ठीक है। आपको यहाँ से गिवन है एट एक्स एट 0 पे 0, टी आपको 0 से बड़ा दिया हुआ है, एक्स आपको 0 एक्स 0 पे 0 आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक्स डैश टी आपको एफ ऑफ एक्स टी गिवन है, ये आपको इक्वेशन गिवन है। आपसे क्या पूछ रहे हैं? कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? कहता है P हैज अ सॉल्यूशंस डिफाइंड फॉर ऑल टी 0 से बड़ा। कहता है P के पास ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जो डिफाइंड होंगे, ठीक है। फिर आपको कहता है कि P हैज यूनिक सॉल्यूशन, P के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। फिर आपको कहता है कि P हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। फिर आपको कहता है कि जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे P के वो लिपशिट्स होंगे, ठीक है। देखिएगा, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले हम जो गिवन है वहां से हम पहले यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस को एक बार लगा के ट्राई करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यूनिकनेस और इनफाइनेटली के बारे में पूछा है तो वहां से थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। आपको गिवन है एफ कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, एफ आपको कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल गिवन है। यहाँ पे जो आपको गिवन है एक्स डैश टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टी। इसका मतलब ये आपको यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है वो भी आपको एक्स की फॉर्म का गिवन है। यहाँ पे जैसे एक तरीके से ऐसे कुछ गिवन है ना, ऐसा मैं लिख सकती हूँ, इसको ऐसा लिख सकती हूँ एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये आपका सिर्फ एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है पूरी इक्वेशन में, जैसे वाई होता है हमारा अधिकतर इक्वेशन में, यहाँ पे एक्स है, तो ये आपका सिर्फ एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कह रहा है कि यहाँ पे आपको जो ये फंक्शन दिया हुआ है ये आपका कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल गिवन है। इसका मतलब समझते हो कि जब आप इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आपके पास एफ डैश एक्स जो आएगा वो भी आपका कॉन्टिन्यूअस आएगा, वो भी आपका कॉन्टिन्यूअस आएगा आर पे।
मतलब अगर r पे कॉन्टिन्यूस है तो वो कभी भी फाइनाइट वैल्यू ऑफ x के लिए डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होगा, या फाइनाइट वैल्यू ऑफ x के लिए कभी भी इन्फिनिटी को नहीं जाएगा। यानी पूरे r के ऊपर ये आपका कॉन्टिन्यूस अगर है तो इसका मतलब ये पूरे इंटरवल पे एक तरीके से बाउंडेड का काम करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये आपके पास अगर कॉन्टिन्यूस आ गए तो लिप्शिट्ज कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई यहाँ से। तो इसको चलो लिप्शिट्ज तो मुझे पता चल गया। दूसरी बात, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तो पक्का ही रहेगा, तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस भी है। ये फंक्शन आपका और क्या है, और आपका यहाँ पे बाउंडेड भी गिवन है, तो ये आपका बाउंडेड भी हो गया, आपका ये कॉन्टिन्यूस भी हो गया, आपका ये बाउंडेड भी हो गया, आपका ये लिप्शिट्ज भी हो गया, है ना। तो अगर ये हुआ है, अगर आपके पास ऐसा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे पूरे आर पे अगर लिप्शिट्स हुआ है, देखो पूरे आर पे आपका ये लिप्शिट्स हुआ है, तो पूरे आर पे अगर लिप्शिट्स हुआ है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आपका जो पूरे आर पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमें, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, बाउंडेड भी है ना। तो पूरे आर पे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल गया, तो यहां से इसका मतलब पी के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। यहाँ पे ये इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस वाली गलत कर दूं। अब एक बात देखो कि ये कहता है कि P हैज अ सॉल्यूशंस डिफाइंड फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0, कह रहा है इसके पास ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जो डिफाइंड होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके पास यहाँ पे फंक्शन है वो बाउंडेड है, फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन करें वो लिप्शिट्स भी आ रहा है, फंक्शन आपके पास बाउंडेड भी है, फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो आप सॉल्यूशन निकालोगे, जो भी आपका सॉल्यूशन है, जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो किसी भी फाइनाइट वैल्यू के लिए कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है पूरे आर के ऊपर, और पूरे आर के ऊपर अगर सॉल्यूशन का आना है इसका मतलब वो कहीं कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरे आर के ऊपर वो डिफाइंड है। अगर पूरे आर के ऊपर डिफाइंड है तो इसका मतलब वो कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा किसी फाइनाइट एक्स के लिए, और अगर डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा तो पक्का डिफाइंड होगा, तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन सारे के सारे डिफाइंड होंगे, तो इसका मतलब ए स्टेटमेंट भी करेक्ट। अब आपको डी स्टेटमेंट कहते हैं द सॉल्यूशंस ऑफ पी इज या आर लिप्शिट्स, जो भी सॉल्यूशंस आएंगे पी के वो लिप्शिट्स होंगे क्या, ये आपसे पूछ रहे हैं। लिप्शिट्स आप जानते हो, लिप्शिट्स होता क्या है। अब मानो जैसे आपके पास आप ये कर रहे हो एक्स ऑफ टी, है ना, मैं बोलूंगी, या मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, अगर आप इसको बोलोगे कि ये भैया लिप्शिट्स है ना, तो आप इसको किस तरीके से बताओगे, आप इसका डेरिवेटिव करोगे। अगर आपका इसका डेरिवेटिव बाउंडेड आ जाता है किसी एम से, अगर इसका डेरिवेटिव किसी एम से बाउंडेड आ जाता है तो आप बोलोगे ना यहाँ से कि फंक्शन एफ एक्स आपका लिप्शिट्स फंक्शन है ना, यही चीज होती है ना, यहाँ पे भी सेम चीज लगाओगे। कहता है सॉल्यूशन लिप्शिट्स हैं क्या, अब इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो क्या आएंगे, एक्स टी आएंगे, है ना। कहता है अगर मैं यहाँ पे एक्स डैश टी करूं, जैसे एफ, मुझे मान लो अब एक्स टी के बारे में पूछ रहा है लिप्शिट्स है या नहीं है, तो मुझे एक्स डैश टी करना पड़ेगा। एक्स डैश टी आपके पास ये है, एंड इसको अगर आप देखोगे तो ये आपके पास ऐसा आ जाएगा। अब क्योंकि ये आपके पास बाउंडेड गिवन था, इसका मतलब ये किसी एम से बाउंड मिलेगा, इसका मतलब एक्स डैश टी इज बाउंडेड बाय एम, है ना। और अगर एक्स डैश टी आपके पास बाउंडेड होगा किसी एम से, इसका मतलब यहां से ये आपका बाउंडेड अगर हो गया तो एक्स टी को लिप्शिट्स बोल सकते हो, तो एक्स टी आपका लिप्शिट्स हो जाएगा, तो इसका जो भी सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो लिप्शिट्स होंगे। तो ए बी एंड डी ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन था। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, डी यू बाई में डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर यू की पावर 1/5 एंड यू एट 0 पे आपको 0 वैल्यू दी हुई है। आपसे पूछता है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, पार्ट सी का है ये, ठीक है, जो जून 2023 में आया हुआ है। कहते हैं द फंक्शन जी टी यू, आपको ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये आपका क्या लिप्शिट्स कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू यू इन एनी नेबरहुड ऑफ यू इक्वल टू 0। जब आप नेबरहुड ये लेकर चल रहे हो, क्या उसके नेबरहुड में ये लिप्शिट्स कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरा कहता है कि इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरा कहता है एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, एंड डी ऑप्शन आपको कहता है कि ये आपका लिप्शिट्स कंडीशन होगा इन नेबरहुड ऑफ यू इक्वल टू 0 और इसलिए यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, है ना।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिपशिट्स को ही चेक कर लेते हैं कि आपका एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो लिपशिट्स के लिए आप क्या करते हो, सीधा सीधा हम क्या कर लेते हैं, सीधा सीधा हम यहाँ पे जो आपको गिवन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो आपका u है, तो आप यहाँ पे इस फंक्शन को u के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे। तो आपको g ऑफ 2 क्या गिवन है, t स्क्वायर u की पावर 1/5, t स्क्वायर u की पावर 1/5 है ना। यहाँ पे आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो विद रिस्पेक्ट टू u आपका क्या आएगा 1/5, u की पावर -4/5 दैट इज u की पावर 4/5, ऐसा लिख सकते हैं इसको। यानी ये आपके पास ऐसा बन गया है ना। अब आपको पता है कि यहाँ पे जब भी आप u की पावर 4/5 यहाँ पे u रखते हो जीरो का एक नेबरहुड रखते हो या u टेंड्स टू 0 करवाते हो, क्योंकि मुझे कंडीशन भी यहाँ पे u एट 0 पे 0 गिवन है, तो इसके नेबरहुड में मेरा ये डिफाइंड नहीं हो रहा है ना, करली जी बाय करली यू डिफाइंड नहीं हो रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हैं कि ये आपका लिपशिट्स नहीं है ना, ये आपका लिपशिट्स नहीं है। तो इसका मतलब ये आपका 0 के नेबरहुड में लिपशिट्स नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा एंड डी ऑप्शन आपका गलत आ जाएगा, है ना। अब आपसे जो पूछता है, कहता है इसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे आईवीपी के पास, तो आप उस केस में अब क्या करोगे बताओ। अब आपको यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन जो आईवीपी की थ्योरम है वहां से तो कुछ भी नहीं मिला है, तो आप इसको सोल्व कर लो ना, आसान है सोल्व करना। कैसे, डी यू अपॉन में डी टी आपको गिवन है टी स्क्वायर यू की पावर 1/5, यू को आप इस साइड ले आओ, टी को आप एज इट इज रखो, सेपरेबल वेरिएबल लगा दो जी, है ना। तो ये आपके पास क्या आएगा, यू की पावर माइनस ऊपर 1/5 जाएगा प्लस का 1 और अपॉन में -1/5 प्लस का 1, तो ये आपका 4/5 आ जाएगा यहाँ पे ऐसा, इज इक्वल टू टी क्यूब बाई में 3 प्लस में सी आ जाएगा। आपको गिवन क्या है, u एट 0 पे 0, तो यहाँ पे आप रखोगे तो ये आपको c की वैल्यू 0 मिल जाएगी, c की वैल्यू जैसे ही 0 मिली आपके पास इक्वेशन ये बन गई, है ना, ये बन गई। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख पाओगे 4/15 t की पावर क्यूब प्लस में 4/5 c तो आपका खैर 0 ही हो गया था, ठीक है, c तो आपका खैर 0 ही हो गया था, तो हमने लिखा क्यों, c हटा दो, तो ये आपका ऐसा ही रहेगा, है ना। तो ये आपको मिलेगा u इक्वल टू 4/15 t क्यूब की पावर 5/4। और आपको पता है कि जब भी आपके पास सॉल्यूशन इस टाइप के आते हैं, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, जिसको आप ऐसे लिख पाओगे कि जब आपका ये है ना, और यहाँ पे आप ऐसा लिख, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ ऐसा सॉल्यूशन आप लिख पाते हो, यहाँ से आपके पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं, तो इसी वजह से ये आपके पास क्या होगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन देगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपके पास गलत, ठीक है, और सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट, ठीक है, तो ये आपके पास आएगी, ठीक है। दूसरी चीज आप यहाँ से ऐसे भी देख सकते हो, देखो एक और तरीका बता देती हूँ आपको, यहाँ पे सिर्फ एग्जिस्टेंस के बारे में पूछा गया है ना, यहाँ पे पूछता है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे पूछता है एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे। अब यूनिकनेस के बारे में तो हम नहीं बता सकते, है ना, यूनिकनेस के बारे में तो हम नहीं बता सकते क्योंकि यूनिकनेस तो मेरी आ ही नहीं रही है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है एंड बाउंडेड है एक इस गिवन रेक्टेंगल के अंदर, तो इसके अंदर कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो इससे आप बी को गलत कर सकते हो, लेकिन सी को करेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता आपकी बार यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सी के लिए आपको सोल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास है ए एंड सी ऑप्शन इसके करेक्ट आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे, ये वाला देखिएगा, देखो कहता है कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश टी इक्वल टू f ऑफ y टी, y एट 0 पे आपको a दिया हुआ है, जहां पे a आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आपको डिफाइन करके दिया है y r से r, मतलब इसकी डोमेन आपको रियल डिफाइन करके दिया जी, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरी ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगी। फर्स्ट कहता है देयर एग्जिस्ट ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन and a belongs to R such that the above problem does not have a solution in any neighborhood of 0।
कहते क्या आपके पास कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऐसा मिलेगा, क्या कोई ऐसा कॉन्टिन्यूस फंक्शन मिलेगा एंड क्या कोई आपको ऐसा ए मिलेगा जिसके लिए ये जो आपको प्रॉब्लम गिवन है ये आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं रखेगी जीरो के नेबरहुड में, क्या कोई ऐसा मिलेगा? देखो अब आप एक चीज देखिएगा, यहां से आपको जो गिवन है, ये आपको गिवन है, आपको कहता है एफ ऑफ आई आपको लेकर चलना है। चलो मान लेते हैं हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन मिल गया तो मेरे पास एफ ऑफ आई क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, आर के ऊपर, पूरे आर के ऊपर डिफाइंड है, पूरे आर के ऊपर डिफाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एफ ऑफ वाई टी आपके पास गिवन है, क्या इसको मैं सिर्फ एफ ऑफ आई लिख सकती हूँ? ये आपका आर के ऊपर डिफाइंड था, इसकी डोमेन आर के ऊपर दी गई थी। दूसरी बात, आर के ऊपर ये कॉन्टिन्यूस था, आर के ऊपर डिफाइंड था, आर के ऊपर कॉन्टिन्यूस था, दोनों चीजें हमारे हाथ में है। आपसे कहता है कि इसके पास क्या कभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इसके पास। अब आपको यहाँ पे एग्जिस्टेंस थ्योरम अगर पता चल जाए, देखो यूनिकनेस हमें नहीं देखनी, हमें यूनिक सॉल्यूशन का जिक्र नहीं करना है, हमें सिर्फ चाहिए कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये तो हम लेकर ही चले हैं। अब अगर ये पूरे आर पे डिफाइंड है, अगर ये पूरे आर पे डिफाइंड है, इसका मतलब आप कोई भी रेक्टेंगल बना लो इसको लेकर, जैसे मान लो आपके पास y 0 है, सॉरी x 0 है और y a है, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास आ गया, आपने इसको लेकर कोई भी एक रेक्टेंगल बना ली, समझो इस रेक्टेंगल में फंक्शन आपका बाउंडेड आएगा। समझना है इसको, चीज को ध्यान से, आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूस मिल चुका है, आपको बाउंडेड देखना है फंक्शन को, है ना। इस पे आपका, इस इंटरवल के ऊपर आपका कैसा आएगा, बाउंडेड आएगा। आप थोड़ा सा इंटरवल और बढ़ा दो, बाउंडेड आएगा। आप थोड़ा सा इंटरवल और बढ़ा दो, बाउंडेड आएगा। आप थोड़ा सा और बढ़ा दो, ऐसे करके हर एक क्लोज्ड इंटरवल पे, यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात कर रही हूं मैं, हर एक क्लोज्ड इंटरवल पे आपका फंक्शन हमेशा बाउंडेड रहेगा, है ना। तो इसका मतलब हर एक क्लोज्ड इंटरवल पे अगर वो बाउंडेड है तो आपका कॉन्टिन्यूस भी हो गया, बाउंडेड भी हो गया। दिस इंप्लाई आपको एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या बोलती है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा बाय एग्जिस्टेंस थ्योरम। समझना, इसको दोबारा से समझ लो एक बार। आपके पास पूरे आर के ऊपर उसने डिफाइन करके दिया है, ऐसा पीछे भी अभी एक क्वेश्चन करके आए, मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन भी किया था। पूरे आर के ऊपर आपको डिफाइन करके दिया है, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब किसी भी फाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वो अनबाउंडेड नहीं जा रहा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वहां पे वो डिसकंटिन्यूटी शो कर देगा। लेकिन जब पूरे आर के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब किसी भी एक फाइनाइट पॉइंट के लिए वो अनबाउंडेड नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब आप कोई भी क्लोज्ड इंटरवल उठा रहे हो, कोई भी क्लोज्ड इंटरवल जो आपका इसका नेबरहुड है, आप कोई भी क्लोज्ड इंटरवल उठा रहे हो, उस हर क्लोज्ड इंटरवल पे आपका फंक्शन बाउंडेड आ रहा है ना। ऐसे करते करते आप पूरे आर को कवर कर लोगे, तब भी आपका फंक्शन बाउंडेड रहेगा। इसका मतलब वहां पे आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूस मिल गया, फंक्शन बाउंडेड मिल गया, तो एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या बोलती है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो आपको, आप लेकर चले थे कॉन्टिन्यूस फंक्शन, लेकिन हमें बोला गया था कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा जीरो के नेबरहुड में, है ना। अब यहाँ पे जीरो का नेबरहुड है, यानी आप ए को भी जीरो ले रहे हो, यानी आप ये वाला काम कर रहे हो। आप इस वाले में देख लो, आप इस वाले रेक्टेंगल में देख लो, आप इस वाले रेक्टेंगल में देख लो, आप इसमें देख लो, सब में देख लो, सब में आपका ये क्या रहेगा, ऑलवेज बाउंड, है ना। फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, तो एग्जिस्टेंस थ्योरम से सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, तो ये ऑप्शन मैं गलत करता हूँ, ठीक है। अगला कहता है द प्रॉब्लम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर व्हेन एफ इज लिपशिट्ज कॉन्टिन्यूस। कहता है एफ अगर आपके पास लिपशिट्ज होगा तो कोई भी ए रख लो, यहाँ पे कोई भी ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी आपने फाइनाइट ए रख लिया, सबके लिए यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब अगर एफ आपका कैसा है, एफ आपको लिपशिट्ज कॉन्टिन्यूस दिया गया है ना, एफ आपका लिपशिट्ज कॉन्टिन्यूस आपको दिया गया है, इसका मतलब एफ आपका डिफरेंशिएबल है पूरे आर पे। अगर आपका लिपशिट्ज कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल है पूरे आर पे। अगर एफ आपका डिफरेंशिएबल है पूरे आर पे, है ना, इसका मतलब यहां से वो कॉन्टिन्यूस भी हुआ, कॉन्टिन्यूस भी हुआ, साथ में पूरे आर के लिए वो आपका बाउंडेड भी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया एग्जिस्टेंस थ्योरम से, है ना। तो यहाँ पे फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो पक्का वो आपका हर एक क्लोज इंटरवल पे बाउंडेड भी मिलेगा, आप कोई भी ये उठा लो, है ना, क्योंकि आर पे डिफाइंड है इसी वजह से।
तो इसी वजह से एफ अगर लिपशिट्स भी हो गया, लिपशिट्स होते कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन तो आ जाएगी, कॉन्टिन्यूटी हाथ में आती मेरे पास पूरे इंटरवल के लिए बाउंडेड भी आ जाएगा, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में मैंने आपको बताया। तो यहां से आपको क्या मिला, तीनों चीजें मिल गई जो जो आपको यूनिकनेस के लिए चाहिए, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास थर्ड ऑप्शन कहता है एफ इज ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल, तो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस इज ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज आर, क्या पूरा आर रहेगा? कहता है एफ अगर आपके पास ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल भी है तो क्या मैक्सिमल इंटरवल हमेशा आर निकल कर आएगा? तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप खुद से देखना इसको, y डैश इज इक्वल टू में वाई स्क्वायर। ठीक है, आप इसको चेक करके देखना। ठीक है, आप इसको चेक करके देखना, ये ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, क्या इसका मैक्सिमल इंटरवल पूरा आर आता है या नहीं आता? ठीक है, ये आपका काम है, ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपको काम करना है। तो यहां से इस ऑप्शन को आप खत्म कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। आगे देखिए, कहता है द मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर अबव इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज आर व्हेन एफ इज बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल। एफ अगर आपका कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है तो वहां से आपके पास लिपशिट्स की कंडीशन आपको मिलती है। एफ आपका बाउंडेड अगर है, इसका मतलब बाउंडेड अगर हो गया, आपको यहाँ पे एफ कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, इसका मतलब एफ कॉन्टिन्यूस भी होगा। एफ अगर कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वो लिपशिट्स भी होगा। लिपशिट्स हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, बाउंडेड भी हो गया, तो तीनों चीजें मिलके आपके पास क्या बनाती है, यूनिक सॉल्यूशन। डोमेन क्या थी, आर थी, तो पूरे आर पे यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवाए। ठीक है, इनसे आपको आईवीपी के हर टाइप के क्वेश्चन करने के हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो जी। ठीक है, और आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी रहती है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें मैसेज करके आप अपने डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, वहां पे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके जी, थैंक यू।